हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिनिक्स के गुड सेट केमिस्ट्री सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है हमारी और पेपर कैसा आ सकता है या पेपर में क्या क्या हो सकता है, एक बार आपके लिए एक रिवीजन प्रोग्राम बना देते हैं। देख लेते हैं कि पेपर में क्या क्या संभावनाएं हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ 2 ग्राम of NaOH is present in 200 ml of its solution, its molarity will be। तो मोलारिटी अगर हमें निकालना हो तो मोलारिटी बराबर होता है बेटा मास बाय मोलर मास। अगर वॉल्यूम हमें ml में दिया हो तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से मोलारिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास मास दिया गया है बेटा 2 ग्राम और हमारे पता होना चाहिए कि NaOH का मोलर मास हमारा होता है 40, नहीं तो हम निकाल सकते हैं चाहे तो। और यहाँ रखेंगे 1000 डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम है 200 और अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर से ही क्वेश्चन है। इन अ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी कंपाउंड शो नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन कब होता है? जब ए और बी जिन्हें हम मिला रहे हैं उनका इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए। तो पहला ही ऑप्शन देखो, ए और बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रांग। पहले से ज़्यादा स्ट्रांग इंट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता है, राइट। तो आंसर होना चाहिए इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो हम देखते हैं कि कौन से दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो वो जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करता है जब वो एक दूसरे को डिसलाइक करें या पहले से इंट्रैक्शन वीक हो। तो यहाँ पर देखो एसीटोन जो होता है CH3COO ये एक पोलर टाइप का मॉलिक्यूल है, जबकि कार्बन डाइसल्फाइड जो होती है वो नॉन पोलर टाइप की होती है। स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो ये प्लेनर है और ये लीनियर है, ये एक दूसरे को लाइक नहीं करेंगे। वहीं पे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेंगे। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन को अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर हो सकता है और एसीटोन और एनिलीन को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस है। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो आंसर आएगा हमारा फर्स्ट, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड एक दूसरे को लाइक नहीं करेंगे इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग मेटल एज ए रिड्यूसिंग। मेटल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कब काम करती है? जब उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव हो। जितना ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा मेटल का जो रिड्यूसिंग पावर है उतना ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा नेगेटिव हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट जो होगी वो मैग्नीशियम होगी और सबसे पॉजिटिव जो है वो सिल्वर का दिखाई दे रहा है, तो सबसे कम सिल्वर होगा। तो आंसर आना चाहिए सिल्वर। सिल्वर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद चेक करोगे तो क्रोमियम और क्रोमियम के बाद चेक कर लो मैग्नीशियम। आंसर हमारा डी होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। करंट ऑफ स्ट्रेंथ, देखो करंट का वैल्यू दिया गया है, कितने सेकंड है? 6 मिनट 26 सेकंड है ना टोटल। और हमारा ये सब दे दिया गया है और अमाउंट ऑफ कॉपर निकालना है। तो देखो अमाउंट क्या होता है, मास बाय इक्विवेलेंट मास बराबर होता है I इंटू टी डिवाइड बाय 96500। ये टोटल वैल्यू है। यहाँ पे W हमें निकालना है, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 63.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू I का वैल्यू है 2.5। 6 मिनट जो होते हैं 6 मिनट इंटू 60 करेंगे तो ये तो 360 तो ये हो जाएगा और उसमें 26 सेकंड और ऐड कर देंगे तो 386 हो जाएगा। मतलब यहाँ 386 डिवाइड बाय 96500। जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो ये जो W की वैल्यू है वो लगभग 0.31575 इसके आसपास आनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। विच रिएक्शन, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी जो कि एक सेकेंडरी टाइप की बैटरी है जो हम डिस्चार्ज करने के बाद फिर से चार्ज भी कर सकते हैं। और जब भी सवाल एनोड का है कि एनोड पे क्या रिएक्शन है, तो एनोड पर हमेशा चाहे कोई भी हो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है। तो लेड जो होगा यहाँ पर, ये जो लेड है वो जब यहाँ इससे रिएक्शन करेगा और यहाँ पे लेड सल्फेट बनेगा, ये सल्फेट होना चाहिए, रिएक्ट करेगा तो पीवी। तो यहाँ पर 0 से ये +2 में चला गया, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जहाँ भी लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है वही हमारा आंसर होना चाहिए एनोड। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फ्यूल सेल जो होता है वो एफिशिएंट होता है, बिल्कुल होता है। दे आर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, फ्री होता है इसीलिए तो यूज़ करते हैं इसको। दे रन टिल रिएक्टिन, हाँ बिल्कुल एक्टिव होता है तब तक। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आना चाहिए। 0.1 मोल ऑफ निकिल, तो निकिल जो होता है अगर मैं Na2+ से 2 इलेक्ट्रॉन उसको, तभी वो निकिल डिपॉजिट होगा। तो 1 मोल के लिए आपको 2 मोल लग रहा है, मतलब 2 फेराडे। 1 मोल के लिए 2 फेराडे, तो 0.1 मोल के लिए लगेंगे 0.2 फेराडे। ये आंसर होना चाहिए। तो 0.2 फेराडे इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? तो यूनिट ऑफ के जो होती है, यूनिट ऑफ के जो होता है वो होता है आपका मोल पर लीटर की पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स। अब फोर्थ ऑर्डर है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर -3 सेकंड इनवर्स। तो आंसर आपका फोर्थ आ रहा है। नेक्स्ट, द इन्वर्जन ऑफ शुगर इज एन एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इन्वर्जन ऑफ शुगर जो होती है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। जैसे कि ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है हाफ लाइफ। तो ये क्या होता है, टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ होता है 0.693 डिवाइड बाय के, और के का वैल्यू आपका आ रहा है 5.5 इंटू 10 की पावर -14। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर फर्स्ट आना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ निकालना है। देखो k बराबर होता है a e⁻⁻ दोनों तरफ का log ले लें तो ln k बराबर आएगा ln a -e⁻r⁡। तो ये 1/t हो गया। तो ये हमारा स्लोप है और स्लोप हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो जहाँ भी स्लोप नेगेटिव आएगा वही आंसर होना चाहिए। लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट, log के फॉर्म में ले लिया 1/t, ठीक है। तो इस जो लास्ट अभी रिएक्शन देखा उसी को हम अगर कन्वर्ट कर दें log k में, तो ये हो जाएगा log a -e⁻² 2.303। ln हटाएंगे तो 2.303 आ जाएगा। r 1/t, ये हमारा स्लोप हो जाना चाहिए। कहीं मैच हो रहा है, यहाँ मैच हो रहा है। नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट इज डबल व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। तो देखो अगर रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है तो पहले तो रेट कांस्टेंट के लिए एक इक्वेशन बना लेते हैं। log k2/k1 बराबर होता है EA/2.303 r T2 - T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टेम्परेचर हमारा हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 310। T1 हमारा हो जाएगा 310 और T2 हमारा 300। T1 हो जाएगा हमारा 300 और T2 हो जाएगा 310। ये सारी वैल्यू यहाँ रख दो। ये log 2 हो जाएगा क्योंकि डबल है। तो ये हो गया log 2 बराबर EA हमें निकालना है 2.303 इंटू 8.31, और ये हो जाएगा आपका 310 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 310 इंटू 300। और अब आप इसे सॉल्व कर लें तो ये सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू EA की आनी चाहिए 54। आगे बढ़ते हैं। विच आयन, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंटम का वैल्यू पहले से दिया गया है, वो कितना है 5.93। तो ट्रिक याद करो, अगर मैग्नेटिक मोमेंटम इतना होता है तो ये जो नंबर होता है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करता है। तो अगर हम मैग्नीस +2 के लिए देखेंगे तो ये आएगा 3d5, ऐसा लिख सकते हैं अपन, अर्गॉन 3d5, और d के अंदर लेके जाएंगे इसको तो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देंगे। जहाँ भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही आंसर है, तो इसका आंसर फर्स्ट ही होना चाहिए। इसके अंदर चेक करोगे तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अंदर चेक करोगे तो ये भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अंदर चेक करोगे तो डिफरेंट। इस तरह से देखेंगे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ भी चेक करेंगे वहाँ फर्स्ट वाले में आंसर आ जाएगा। नॉट कलर्ड, अगर पहले तो ढूंढो कि जिंक तो नहीं है कहीं पे, जिंक दिख जाए, कैडमियम दिख जाए, मरकरी, ये जो होते हैं जनरली कलर सॉल्यूशन नहीं देते। जिंक तो बिल्कुल नहीं देता है, कारण
3D10 कॉन्फ़िगरेशन है, DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। वहीं पर इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखेगा, इसमें भी आपको 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। जहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे फिर वो कलर्ड प्रॉपर्टी देने लगता है DD ट्रांजिशन की वजह से। नेक्स्ट, मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा आयन हो। पहले तो चेक करो कितने आयन है इसके पास, तो ये 4 और एक ये पूरा बनेगा 5 आयन। इसको चेक करो, ये कॉम्प्लेक्स आयन 1 और एक ये 3, 4 आयन होंगे। इसको चेक करो, 1 और 2 3 आयन होंगे और इसमें 0 आयन होंगे। तो सबसे ज़्यादा आयन कहाँ बन रहे हैं? फर्स्ट में, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे अपन। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है? आयरन की। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो इसको X ले लेंगे, इसको +1 लेंगे, इसको माइनस लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये +3 आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर फर्स्ट ही होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्वस सॉल्यूशन में कितने आयन बनेंगे? एक तो पोटेशियम बनेगा और एक ये पूरा बनेगा, तो टोटल 2 ही आयन बनेंगे। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये SCN दिया है और यहाँ NCS है, मतलब पहले वो सल्फर से जुड़ा हुआ है, अब वो नाइट्रोजन से जुड़ा है। ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं और एम्बिडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो दिस इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। कंपाउंड है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे। लेड पॉइजनिंग, अगर किसी को लेड की पॉइजनिंग हो गई तो आप उसको EDTA का सॉल्यूशन पिलाएंगे ना। EDTA क्या करेगा? उस लेड को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा और पॉइजन बाहर। नेक्स्ट, हाइड्रोजिनेशन अगर आ रहा है तो उसके लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं? बेसिकली हम यूज़ करते हैं उसमें विल्किंसन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और उसके अंदर रोडियम एज ए ट्रांजिशन मेटल यूज़ होती है। एंटी कैंसर होता है सिसप्लेटिन। सिसप्लेटिन के लिए सिस वाला प्लेटिनम और क्लोरीन वाला अमोनिया। ठीक है सर जी, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। देखो ये है विल्किंसन कैटलिस्ट, इसमें कौन है? रोडियम। देखो आपको तो आपको इसके अंदर पेपर के अंदर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आंसर वहीं मिल जाए, तो ये तो डेफिनेटली हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन से रिलेटेड है। हाँ, आपको एक देखो सिल्वर वाला ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ये कहाँ यूज़ होता है? फोटोग्राफी में। कहाँ यूज़ होता है ये? डेफिनेटली ये जो थायोसल्फेट और सिल्वर कॉम्प्लेक्स होता है ये फोटोग्राफी में यूज़ होता है। अलाइल हैलाइड ढूंढना है, तो अलाइल हैलाइड क्या होता है? डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को अलाइल कहते हैं। ये डबल बॉन्ड के बाजू में ये कार्बन है, इसी से लगा है, तो ये दिस इज अलाइल हैलाइड। ओहो, रूट्स रिएक्शन, द फेमस रूट्स रिएक्शन कहाँ होती है, कब होती है? रिएक्ट विथ सोडियम मेटल से यूज रिएक्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होना चाहिए, पानी वाला ईथर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? देखो यहाँ पे आपको बनाना है एक 4 कार्बन का अल्केन बनाना है, सोडियम से रिएक्ट करवाना है। तो 4 कार्बन के लिए आपको 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेना है। अल्कोहल नहीं चलेगा, अल्केन नहीं चलेगा, अल्कोहल नहीं चलेगा, अल्काइल हैलाइड लेना है। इट्स ये जो है आपकी कपलिंग टाइप की रिएक्शन होती है, तो 2 कार्बन की चेन, फिर 2 कार्बन की चेन आपस में कपल हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, नेम रिएक्शन है। देखो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर काफ़ी सारे नेम रिएक्शन है, जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन फेमस है, विल्किंसन रिएक्शन फेमस है। यहाँ पे देखो ये सोडियम आयोडाइड आ गया है, तो सोडियम आयोडाइड क्या करेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन करेगा। ये है विल्किंसन रिएक्शन है आपकी। कौन सा हार्मोन आयोडीन में, कौन सा हार्मोन? तो ये थायराइड से रिलेटेड थायरोक्सिन। फ्रेयॉन जो होते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, रेफ्रिजरेशंस में यूज होते हैं। 85% अगर मैंने ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ले लिया तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट बन जाएगा अल्कोहल के लिए। और अल्कोहल है हमारा 2-प्रोपेनॉल, तो प्रोपेन-2ऑल जो है वो डिहाइड्रेट होता है तो अल्कीन में कन्वर्ट होगा, तो प्रोपीन आएगा। नेक्स्ट, ये यहाँ पर आपको दिया है सोडियम फिनोलेट और इसको मैं C2H5 अगर मैं इसको रिएक्ट करूँ तो ये सोडियम आयोडाइड बन जाएगा और ये इसके साथ लग जाएगा कुछ इस तरह से C2H5, और इस कंपाउंड को कहा जाता है फिनेटोल। तो ये आएगा आंसर। जैसे एनिसोल होता है ऐसे फिनिटोल होता है, ऐसा। सिलिसिल्डिहाइड मतलब रिबन-टीमन रिएक्शन हो सकती है। फिनॉल ले लेंगे, क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी आंसर करेक्ट है। मेजर प्रोडक्ट, जब ये ईथर के ऊपर हम HI का अटैक करवाएंगे और यहाँ पर देखो ये सेकेंडरी है, तो ये क्या है? जनरली SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब ये CH3 पे तो I लगना चाहिए और यहाँ पे अल्कोहल बन जाना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट।
इटार्ड रिएक्शन दिख रही है, देखो यहाँ पे ये टोल्यूइन है और यहाँ पर ये CrO2 Cl2 जो है आपकी क्रोमाइल क्लोराइड दिखाई दे रहा है कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। तो ये क्या बनना चाहिए आपका, एक इंटरमीडिएट बनना चाहिए जो इस तरह का दिखाई देगा, जहाँ पे आपकी 2 हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसके साथ। तो ये आंसर इसका बी आएगा। ये पहले भी एक बार आ चुका है क्वेश्चन, फिर से आ सकता है। गैटरमैन कोच रिएक्शन है, डेफिनेटली ये ए जो है आपका ये एल्डिहाइड होगा, ये एल्डिहाइड बनेगा। अब इस एल्डिहाइड का ऐसा क्या करें, तो इसको जरा ध्यान से देखो तो ये आपको थोड़ा थोड़ा, अगर एल्डिहाइड के सामने OH लगा दिखाई दे रहा है तो या तो ये केनिज़ारो है या तो फिर ये अल्डोल कंडेंसेशन है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो तो ये अल्किन टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, तो मतलब ये अल्डोल कंडेंसेशन है। मतलब यहाँ पर एक ऐसा हमें कंपाउंड चाहिए बी जो क्या करे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो बेंजीन तो नहीं हो सकता है ना, बेंजल्डिहाइड नहीं हो सकता है, एसीटोन नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों तरफ बेंजीन है, तो एसीटोफिनोन आएंगे। तो इस एसीटोफिनोन की रिएक्शन अगर हम बेस मीडियम में कराएंगे तो ये क्या करेगा, वो बेसिक मीडियम में यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा और वो अल्फा हाइड्रोजन फर्दर इस पर अटैक करेगा और फिर उसको गर्म हीट कर देंगे तो ये इस तरह का कंडेंस प्रोडक्ट देगा। तो आंसर इसका एसीटोफिनोन होना चाहिए। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। वेपर फेज में अगर आप ले रहे हैं तो 3 to 1 आएगी, तो आंसर आना चाहिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, बेसिसिटी फॉर इथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइन की अगर हम बात करें तो ये आएगा 2 3 1, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री जो है बेसिसिटी होती है। एक्वस मीडियम में बात कर रहे हैं ये, और इथाइल सब्सटीट्यूटेड के लिए NCERT में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है सॉल्वेशन की वजह से। नेक्स्ट, बेल्स-शिलमैन रिएक्शन है बेटा ये। अगर मैं इस कंपोनेंट को, ये जो फ्लोरोबोरेट होता है, अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो ये फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। फ्लोरोबेंजीन बनाने की मेथड है ये, है ना, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे पहले और उसके बाद इसको हीट कर देंगे। ओके, तो दिस इज अबाउट गुड सेट के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। चलो धन्यवाद, फिर मिलते हैं दोबारा, सायोनारा।